चलो, आज हम सभी लोग पढ़ेंगे पोषण। पोषण के बारे में हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। जैव प्रक्रम क्या होता है, इसमें जैव प्रक्रिया क्या होती है, ठीक है। दो प्रकार की जैव, इसमें जो रासायनिक प्रक्रिया पाई जाती है, अपचयी उपचयी, ये पढ़ चुके हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा पोषण, ठीक है। पोषण के बारे में पढ़ते हैं। पोषण क्या होता है, कितने प्रकार से होता है, कैसे कैसे होता है, इसके बारे में सब कुछ बढ़िया से पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं पोषण। पोषण क्या होता है देखते हैं। सभी जीव भोज्य पदार्थ से ऊर्जा प्राप्त करके अपना सभी जैविक क्रिया करते हैं, ठीक है। कोई भी जीव होगा भोज्य पदार्थ से ऊर्जा प्राप्त करता है, ठीक है। भोज्य पदार्थ हम लोग क्यों यूज करते हैं, भोज्य पदार्थ क्यों लेते हैं, भोजन क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। उसी ऊर्जा से हम लोग कोई अपना दैनिक जीवन यापन करते हैं, कोई काम करते हैं, या फिर उसी ऊर्जा से, उसी भोज्य पदार्थ से हम लोग को रोगों से लड़ने की क्षमता मिलती है, ठीक है। और कुछ और बहुत सारा चीज़ है, जिससे कि कोशिका या फिर ऊतक जो टूटा फूटा रहता है उसके मरम्मत के लिए इसी की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। हम लोग सबसे पहले देखते हैं पोषण क्या होता है। पोषण मतलब होता है सभी जीव भोज्य पदार्थ से ऊर्जा प्राप्त करके अपने सभी जैविक क्रिया करते हैं तथा वृद्धि करते हैं। हाँ, वृद्धि के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है भोज्य पदार्थ की, ठीक है। चाहे कोशिका की वृद्धि हो या फिर शरीर कोशिका के आकार की वृद्धि हो या फिर कोशिका के नंबर की वृद्धि हो। कोशिका बढ़ता कैसे, कोशिका का नंबर बढ़ता कैसे, कोशिका की संख्या बढ़ता कैसे, उसमें कोशिका में विभाजन होता है। तो उसके लिए हमें आवश्यकता किसकी होती है, भोज्य पदार्थ की, ऊर्जा की, ठीक है। तो एक बार फिर समझें, सभी जीव भोज्य पदार्थ से ऊर्जा प्राप्त करके अपना सभी जैविक क्रिया करते हैं तथा वृद्धि करते हैं, उसे पोषण कहते हैं, ठीक है। पोषण किसे कहते हैं, भोज्य पदार्थ से ऊर्जा प्राप्त करके अपना दैनिक जीवन यापन करते हैं सभी जीव, और वृद्धि करते हैं, उसे क्या कहेंगे, पोषण, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग दिमाग इसको देखते हैं। पोषण की आवश्यकता या फिर उपयोगिता क्या है, क्या जरूरत हुई पोषण की। अब वही चीज देखते हैं हम लोग। पोषण भोज्य पदार्थ लेते क्यों है, पोषण की आवश्यकता शरीर की किसी जीव जंतु को पोषण की आवश्यकता आखिर पड़ती क्यों है, ठीक है। उपयोगिता क्या है उसकी, तो उसको देखते हैं। उपयोगिता क्या है, इससे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है। प्रतिरोधक क्षमता मतलब होता है हमारे शरीर में जो एंटीबॉडी होते हैं, किसी रोग, बाहरी रोग, कोई पैथोजन जो बीमारी पैदा करते हैं, वो अगर शरीर के अंदर आता है, उस हमारे शरीर में रक्षा एक प्रणाली होते हैं, रक्षा प्रणाली होती है, इम्यून सिस्टम होता है, जो कि किसी बाहरी रोगाणु या फिर रोगाणु आता है उससे लड़ाई करता है, उसको मारकर भगा देता है। वही होता है प्रतिरोधक क्षमता, ठीक है। तो जो भोज्य पदार्थ हो गया, फिर पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ी, शरीर को प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ता है, भोज्य पदार्थ से बढ़ता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, इससे शरीर को ऊर्जा मिलती है, ठीक है। हम लोग दैनिक जीवन में बहुत सारा काम करते हैं, टहलते रहते हैं या फिर कुछ भी काम करते हैं तो थक जाते हैं, तो हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो हर समय कुछ न कुछ काम करते रहते हैं, या फिर शरीर के अंदर भी बहुत सारा काम होता रहता है, उसके लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ऊर्जा मिलता कहाँ से, भोज्य पदार्थ से, ठीक है। इससे शरीर को ऊर्जा मिलती है, ठीक है। इसकी उपयोगिता क्या हुई, दो उपयोगिता हम लोग पढ़ ली। इससे एक प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है, दूसरा शरीर को ऊर्जा मिलता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, इससे वृद्धि में सहायता मिलती है। वृद्धि का मतलब क्या होता है, वृद्धि कैसे होता है, शरीर में वृद्धि, आकार में वृद्धि, या फिर शरीर में वृद्धि कैसे होता है, जब हम कोशिका का आकार बढ़ता है तो शरीर में वृद्धि हो जाता है, तो कोशिका इससे वृद्धि में सहायता मिलती है, ठीक है। और शरीर की टूटी फूटी कोशिका या फिर ऊतक की मरम्मत के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। समझ लिए पोषण की आखिर आवश्यकता क्यों पड़ती है। इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि शरीर को प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है, शरीर की वृद्धि होती है, शरीर को ऊर्जा मिलता है, टूटी फूटी कोशिका या फिर ऊतक की मरम्मत के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है या फिर पोषण की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। इतना समझ लिए। अब उसके बाद हम देखते हैं पोषण की विधि। पोषण की विधि मतलब कि पोषण किस किस प्रकार से होता है। सभी जीव जंतु जो होते हैं, सब जीव जंतु हैं, किस सब में अलग अलग प्रकार के पोषण होते हैं। जैसे कोई अपना भोजन स्वयं बना लेता है, कोई दूसरे जीव पर निर्भर है, कोई परजीवी ग्रुप में, कोई मृतोपजीवी ग्रुप में, सबका अलग अलग है। पढ़ते हैं उसको कि मतलब कि जितने जीव हैं, पोषण की आवश्यकता तो सबको है, पोषण की आवश्यकता सबको है, लेकिन पोषण की आवश्यकता है लेकिन सबका अलग अलग तरीका है। पोषण का तरीका, जो पोषण की विधि है, सबका अलग अलग है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं पोषण की विधि है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इंग्लिश में इसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोला जाता है कि पोषण की विधि, ठीक है। सभी जीव अपना भोजन एक प्रकार से नहीं बनाते हैं, ठीक है। वही बताया कि सभी जीव जो होते हैं अपना भोजन एक प्रकार से नहीं बनाते हैं या फिर एक प्रकार से पोषण नहीं करते हैं। सभी जीवों में पोषण की विधियाँ अलग अलग होती हैं,
ठीक है। मान लो एक कोश की जीव है, उसमें कुछ और होगा, बहुकोश की जीव है कुछ और होगा, किसी संघ का है, सबका अलग अलग होता है, ठीक है। इसके बाद है पोषण की विधियाँ दो प्रकार की होती हैं। पोषण की विधि दो प्रकार की होती है। अब इसमें देखेंगे दो प्रकार कौन कौन सी होती है। पहली है स्वपोषी पोषण, इसे इंग्लिश में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोला जाता है। ऑटोट्रॉफिक मतलब स्वपोषी, स्वपोषी पोषण। अब इसमें थोड़ा सा जानते हैं, इसके बाद आगे लिखवाएंगे इसके बारे में। स्वपोषी मतलब स्व मतलब अपने आप, पोषी मतलब भोजन बना लेता है। जो वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उसे स्वपोषी जीव कहते हैं, उसे स्वपोषी जीव कहते हैं। और इस प्रक्रिया को स्वपोषी पोषण कहते हैं, या फिर इस प्रकार के पोषण को स्वपोषी पोषण कहते हैं। जैसे अब किसमें स्वपोषी पाया जाता है, जैसे कि पेड़ पौधे होते हैं, जो पेड़ पौधे हैं उसमें हरित लवक पाया जाता है। सूर्य की उपस्थिति में ये लोग प्रकाशन से शरद क्रिया करते हैं, जिससे अपना भोजन बना लेते हैं। तो इसका मतलब ये लोग क्या हुए, स्वपोषी, किसी और पर निर्भर नहीं। अगर पूछा जाए स्वपोषी पोषण का उदाहरण पूछा जाए तो हम लोग बोल सकते हैं पेड़ पौधे। और शैवाल, शैवाल भी अपना भोजन स्वयं बना लेता है, क्योंकि उसमें भी हरित लवक होता है, वो भी प्रकाशन से सब क्रिया करता है, ठीक है। और एक और छोटा एक अच्छा क्वेश्चन है, अगर कोई पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा जीवाणु है जो स्वपोषी होते हैं। इसमें तो वैसे दो हो जाएगा, लेकिन अभी जो सिलेबस में है कि, या फिर इसमें बोल दिया जाए कौन सा जीवाणु है जो प्रकाश संश्लेषण करता है, तो हम लोग बता सकते हैं साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया जो है जीवाणु का उदाहरण, पहले इसको शैवाल, साइनोबैक्टीरिया जो है जीवाणु बैक्टीरिया कैटेगरी का है। तो अगर कोई पूछे कौन सा जीवाणु अपना भोजन स्वयं बना लेता है, तो हम बता सकते हैं साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। ये चीज़ हो गया स्वपोषी में, ठीक है। उसके बाद आता है परपोषी पोषण। परपोषी का मतलब होता है वे जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते या फिर भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उसे क्या कहेंगे, परपोषी हो जाएगा, उसे कहेंगे परपोषी। और इस प्रकार के पोषण को परपोषी पोषण कहते हैं। इंग्लिश में इसे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोला जाता है, ठीक है। अब इसका उदाहरण पूछा जाए, सभी जीव जंतु, जितने सारे जीव जंतु हैं सब परपोषी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसमें पढ़ना है परपोषी जो होता है तीन प्रकार का, तो परपोषी में भी तीन प्रकार की कैटेगरी है, तीन भागों में बांटा गया है। जैसे कि पहला हुआ मृतोपजीवी, दूसरा हुआ परजीवी, तीसरा हुआ प्राणी समभोजी। अब इसे इंग्लिश में देखते हैं। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन मृतोपजीवी बोला जाता है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन परजीवी को बोला जाता है, और इसको प्राणी समभोजी को होलोजोइक न्यूट्रिशन बोला जाता है, ठीक है। तो ये किसका उदाहरण, ये किसका पार्ट है, परपोषी का। तो इसका अब मृतोपजीवी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, अभी पढ़ेंगे। मृतोपजीवी जो होता है ये सड़े गले पेड़ पौधों से या फिर मृत जीव जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। उसमें क्या होता है कि उसमें जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उसको एंजाइम से छोटे छोटे अणुओं में तोड़कर उससे अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं, तो उससे क्या कहेंगे, मृतोपजीवी कहेंगे, ठीक है। मृतोपजीवी में अगर उदाहरण जानना हो, इसमें आता है कुकुरमुत्ता जिसे एगेरिकस बोला जाता है, या फिर राइजोपस हुआ, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद परजीवी के बारे में अगर पूछा है, परजीवी का मतलब होता है, परजीवी क्या होता है, दूसरे जीवों में रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करता है, ठीक है, या फिर भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, तो उसे क्या कहेंगे, परजीवी। जैसे कि और इसमें परजीवी होता है, और वे जीव जिसके शरीर के ऊपर रहते हैं उसे क्या कहते हैं, होस्ट, या फिर पोषक बोला जाता है। होस्ट के ऊपर परजीवी रहते हैं, तब होस्ट से ये अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं, पोषक से अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं। अगर पोषक से भोजन प्राप्त करेंगे उसको नुकसान होगा ना, ठीक है। इसका मतलब कि जब परजीवी जिसके ऊपर रहता है उसको नुकसान पहुंचाता है, पोषक को नुकसान पहुंचाता है, अपना फायदा पहुंचाता है, अपना भोजन बना लेता हूँ इसे। तो परजीवी का उदाहरण अगर पूछा जाए तो हम बता सकते हैं खटमल, जोंक और बहुत सारे, फीता क्रीम हुआ, एस्कैरिस हुआ, ये सब किसके उदाहरण है, परजीवी की। ये दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। और इसमें लास्ट वाला है प्राणी समभोजी पोषण। इसके अंतर्गत इस वाले जीव में सब में बढ़िया से पाचन तंत्र पाया जाता है। इसमें पूरा भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, पाचन होता है, सब कुछ पूरा पाचन का प्रक्रिया होता है। इसके अंतर्गत सारे जीव जंतु आते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, शेर, चीता, ये सब आता है। अब इसमें अभी इसका भी पढ़ना होगा। इसमें अगर समझें, इसमें होता है कि शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, इसी के अंतर्गत आते हैं, प्राणी समभोजी के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें पढ़ सकते हैं हम लोग शाकाहारी मतलब क्या होता है, वे जीव जो अपना भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं उसे शाकाहारी कहते हैं। मांसाहारी वे जीव जो जंतु के मांस से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे मांसाहारी कहते हैं।
सर्वाहारी मतलब पेड़ पौधे और जंतुओं के मांस से दोनों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे सर्वाहारी कहेंगे। ये सब आगे पढ़ेंगे बढ़िया से, ठीक है। इसके बाद देखते हैं एक बार फिर से थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, 2 मिनट लगेगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं पोषण। पोषण का मतलब क्या है? सभी जीव भोज्य पदार्थ से ऊर्जा प्राप्त करके अपनी सभी जैविक क्रिया करते हैं और वृद्धि करते हैं, उसे क्या कहेंगे? पोषण कहते हैं, ठीक है। पोषण की उपयोगिता, पोषण की जरूरत क्यों पड़ी, हमारे शरीर को पोषण की आवश्यकता आखिर पड़ी क्यों क्यों पड़ती है, देखते हैं। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है पोषक से, और शरीर को ऊर्जा मिलता है, टूटी फूटी कोशिका या फिर ऊतक के मरम्मत के लिए आवश्यकता पड़ता है, ठीक है, और शरीर की वृद्धि में सहायता करता है, ठीक है। इसके बाद पोषण की विधियाँ पढ़े हैं हम लोग। पोषण की विधियाँ कि सभी जीव जंतुओं में सबको पोषण की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन ये सब अलग अलग प्रकार से अपना पोषण करते हैं। जैसे कि पोषण विधियाँ 2 प्रकार की होती हैं। पहला है स्वपोषी, दूसरा है परपोषी, ठीक है। स्वपोषी मतलब वे जंतु जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उसे स्वपोषी कहते हैं। वे जंतु जो भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं उसे परपोषी कहते हैं। परपोषी में 3 हम लोग पढ़ लिए, मृतोपजीवी, परजीवी और प्राणी संभोजी, ठीक है।